हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कंसोलिडेट समरी के बारे में। कंसोलिडेट समरी कैसे देखी जाती है, क्या इसमें ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कंपनी को ओपन करते हैं। हमारे प्राइवेट लिमिटेड में ही चलते हैं, जिसमें अभी हम सारी रिपोर्ट्स एनालाइज कर ही रहे हैं। पहले से इसमें ज़्यादा स्टॉक आइटम हमने ग्रेड भी कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले मेन्यू में आना होगा। डिस्प्ले मेन्यू के बाद आपके पास ऑप्शन सामने दिख रहा होगा इन्वेंट्री समरी। तो इन्वेंट्री समरी पर यहाँ पर एंटर करेंगे और मंथली समरी में हमने वर्टिकल तो देख लिया था, हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं, फिर आगे कंसोलिडेट देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पर हम एंटर करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप ऑफ आइटम को सिलेक्ट करना है कि हमने कौन कौन से ग्रुप बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स हैं, तो हम गारमेंट्स का डेटा देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें अप्रैल में मंथली वाइज जो है गारमेंट शर्ट हो या फिर ट्राउजर जो हमने इसके अंदर आइटम रख रखे हैं उनकी डिटेल शो हो जाएगी कि उनकी यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है ओपनिंग और कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी है, दोनों तरीके से शो हो जाएगी। टोटल कितना है ये भी शो कर रहे हैं, और उनकी अप्रैल में कितनी है, कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी क्वांटिटी आउट हुई है, वो भी शो हो जाएगी, ठीक है। ऑल आइटम्स का देखना है तो आप इस पे देख सकते हैं। डिटेल में मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस सेशन में काफ़ी ज़्यादा बता दिया है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है सारे स्टॉक आइटम्स की अप्रैल में, यहाँ पर क्वांटिटी इन कितनी हुई है, क्वांटिटी आउट कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। क्लोजिंग क्वांटिटी इन सब की अब कितनी है ये भी आपको समझ आ रहा होगा इसमें देखकर, ठीक है। इस पर एंटर करेंगे तो ऐसा डेटा आपको शो हो जाएगा। एक और बार एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो किसको यहाँ पे सेल आउट हुआ है, किसको परचेज हुआ है, ये सारी चीजें भी शो हो जाएंगी, ठीक है। आउट हुई है तो परचेज हुआ है, यहाँ पे जैसे क्वांटिटी इन हुई है और आउट भी हुई है, तो परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है। ये भी परचेज भी हुआ है, सेल भी हुआ है, ठीक है। दोनों तरह की इसमें एंट्रीज हुई है। इसमें ना परचेज हुआ है ना सेल हुआ है, इसमें सिर्फ इसका हमने ओपनिंग स्टॉक बना रखा है जब हमने स्टॉक आइटम को क्रिएट किया था उसी वक्त। तो इसको प्रिंट करना चाहे तो आप प्रिंट करके यहाँ से देख सकते हैं ऑल्ट की से। तो इससे तो बाहर आते हैं, मंथली समरी को करते हैं क्लोज। अब हमारा न्यू टॉपिक है आज का कंसोलिडेट समरी। कंसोलिडेट समरी का मतलब क्या होता है, कैसी रिपोर्ट शो करती है, क्या क्या इसमें शो किया जाता है। कंसोलिडेटेड समरी रिपोर्ट जो होती है वो शो करती है, डिस्प्ले करती है कंसोलिडेटेड ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट और क्लोजिंग बैलेंस किसी भी आइटम या फिर ग्रुप ऑफ आइटम का, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज डेट। मतलब डेट क्या होता है, हम अपने अकॉर्डिंग डाल रहे हैं, वो तो हम हर किसी में ही डाल रहे हैं, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो बेसिकली आप इसमें ये याद रखिए कि कंसोलिडेट तरीके से ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट का, क्लोजिंग बैलेंस हो या फिर कुछ भी हो, वो सारी चीजें उसके बारे में शो करती है। इस पर एंटर करेंगे दो तरीके से, यहाँ से हम इसकी डिटेल देख सकते हैं। फर्स्ट है आइटम वाइज। आइटम वाइज में ऑप्शन को अगर इस वाले ऑप्शन को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप तब सिलेक्ट करेंगे अगर आप देखना चाहते हैं आइटम वाइज ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्वांटिटी इन, क्वांटिटी आउट, इन सब के बैलेंस आप क्या है आइटम वाइज देखना चाहते हैं, एक एक आइटम करके। तो जैसे मैंने इस पर एंटर किया तो 3 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑल आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम और सिलेक्टेड आइटम। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑल आइटम्स की। इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है अगर हमें रिपोर्ट देखनी होती है किसी भी सिंगल आइटम की, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑल मटेरियल सेंटर, फिर वन मटेरियल सेंटर, ग्रुप ऑफ मटेरियल सेंटर, सिलेक्टेड मटेरियल सेंटर। तो कंसोलिडेट समरी कैसे, जैसे हम मान लेते हैं ऑल मटेरियल सेंटर के लिए 1 से 14 डेट तक हमने डेट में एंट्री कर रखी होगी, इसलिए वैसा शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं कि कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी क्वांटिटी आउट हुई है, यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी कितनी है, प्राइस के साथ। अगर मैं इसमें प्राइस का ऑप्शन यहाँ से हटा देती हूँ, अब देखिए पूरा एक तरह से इसका ओवरव्यू मिल जाएगा आपको ऑल मटेरियल सेंटर का 1 से 14 डेट तक का, कि एसी की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी है,
10 थी जिसमें से 2 चली गई, अब कितनी है 8 है। ठीक है, फिर यहाँ पर पाइप का क्या है कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आई थी 320 थी, 10 चली गई 310 है। ऐसे ही सैमसंग की यहाँ पे 300 थी, 20 चली गई 280 है। शर्ट की यहाँ पे 10 थी, 2 चली गई थी, फिर दोबारा से यहाँ पे 7 आई, तो अब टोटल कितनी हो गई 15 हो गई। ठीक है, 10 में से 2 गई, 8 बची ना, इसलिए यहाँ पे 7 ऐड करके 15 हो गई। ट्राउजर का यहाँ पे ना गया है ना कुछ आया है क्वांटिटी, जितना ओपनिंग बैलेंस है उतनी यहाँ पर क्वांटिटी आपको शो हो रहा है। तो एक बार ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको 7 और 215 शो हो रहा है क्लोजिंग क्वांटिटी। तो एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे सेल की गई है 2, तो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा यहाँ पे 8 में फिर दोबारा से हमने 7 क्वांटिटी इन हो गई है, तो 8 और 7 15। ठीक है, ऐसे इसमें शो कर रहा है। वन मटेरियल सेंटर का देखना है तो यहाँ पे वन मटेरियल सेंटर आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल करोल बाग की डिटेल्स देखनी है तो आप करोल बाग की डिटेल्स इसमें देख सकते हैं, कितनी क्वांटिटी इन है, कितनी क्वांटिटी आउट है, कितना स्टॉक जो है ट्रांसफर हुआ है, ये सारी चीजें। ग्रुप ऑफ मटेरियल सेंटर अगर आपने क्रिएट कर रखा होगा तो वो देख सकते हैं यहाँ पे, और सिलेक्टेड मटेरियल सेंटर वही एक का। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप ऑफ आइटम्स। तो ग्रुप ऑफ आइटम यहाँ से देख सकते हैं, सेम ही ऑप्शन है, मैं एक एक ही बताऊंगी। ऑल मटेरियल सेंटर देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर आपने फॉर एग्जांपल हमने क्या बना रखा है गारमेंट्स का ग्रुप, जिसमें शर्ट और ट्राउजर्स है, तो उन्हीं की डिटेल इसमें आएगी कि शर्ट का यहाँ पे कितनी ओपनिंग क्वांटिटी है, कितनी क्लोजिंग क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी क्वांटिटी गई थी, ट्राउजर की कितनी आई या फिर एक भी नहीं आई, ये सारी चीजें इसमें पहले से ही शो कर रहे हैं। ठीक है, एंटर करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में शो हो जाते हैं। एक बार एंटर करेंगे तो वाउचर ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वन मटेरियल सेंटर का देखना है तो आप वन मटेरियल सेंटर का देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ मटेरियल सेंटर का देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम्स का देखना है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एसी का कर लिया और लैपटॉप का कर लिया। ठीक है, तो लैपटॉप के हमने 0 क्वांटिटी बैलेंस को शो करने के लिए मना किया है, ना ही उसका ओपनिंग बैलेंस है, ना ही हमने उसकी कुछ एंट्री कर रखी है, इसीलिए वो क्या हो रहा है यहाँ से चला गया। सिर्फ एसी शो हुआ है। एसी का यहाँ पे 10 क्वांटिटी थी जिसमें से 2 जो हैं चली गई हैं। ठीक है, तो सिलेक्टेड आइटम्स ही बता दिया। अब देख लेते हैं जल्दी से यहाँ पर आइटम को ग्रुप वाइज। ठीक है, तो ग्रुप वाइज पर एंटर करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेट समरी जो है वो कैसे शो होनी चाहिए ग्रुप वाइज में। अगर हम ग्रुप वाइज मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें देखना चाहते हैं, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस हो, ये सारी चीज, तो ऑल आइटम ग्रुप पर एंटर करते हैं। ऑल मटेरियल सेंटर पे तो गारमेंट्स का यहाँ पे कितनी क्वांटिटी थी ओपनिंग 25। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आई थी 7। यहाँ पे क्या है हमें एक पर्टिकुलर आइटम नहीं दिख रहा कि हाँ शर्ट है या फिर ट्राउजर है, यहाँ पे क्या है ग्रुप वाइज दिखा रहा है। और यहाँ पे जर्नल में क्या है कितनी क्वांटिटी आई थी, कितनी क्वांटिटी यहाँ पे आउट हुई है, ये सारा भी डिटेल में दिखा रहा है। ठीक है, इस पर एंटर करेंगे तो आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव दिखेगा। ठीक है, स्टॉक आइटम की डिटेल के साथ। ऐसे गारमेंट्स पे करेंगे तो दोनों आ जाएगा, शर्ट और ट्राउजर। तो यहाँ से इसको हटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ऑल मटेरियल सेंटर इसमें भी सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप का नेम डालेंगे, गारमेंट्स ले लेंगे, सेम डिटेल इसमें शो होती है बट इसमें अलग अलग दे रखा है। गारमेंट्स हमने सिलेक्ट किया तो सिर्फ गारमेंट्स की डिटेल आ रहा है इसमें। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि हमें कौन से ग्रुप की डिटेल देखनी है। अगर मैं यहाँ पर देख लेती हूँ जर्नल, तो इसमें क्या हो गया गारमेंट्स हो गया, फिर से जर्नल। ठीक है, तो
तो जर्नल की डिटेल्स यहाँ पे आ गई, कितनी क्वांटिटी इन हुई थी, कितनी क्वांटिटी आउट हुई थी यहाँ पे, और ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है। एंटर करेंगे तो आपको स्टॉक आइटम के साथ पूरी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कंसोलिडेट समरी। और इसमें हमने आइटम वाइज और आइटम ग्रुप वाइज दोनों तरीके से पढ़ लिया है। मंथली समरी का हॉरिजॉन्टल जो छोटा सा टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक को एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।